हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। यस, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मैम आप एसएससी स्कैम से रिलेटेड कुछ बात क्यों नहीं कर रहे हो। मेरी लगातार अभिनय शर्मा सर से बात हो रही है। देखो, एक टीचर को देख के दूसरे टीचर को देख के वीडियो बना देने से कोई काम नहीं होने वाला है। ठीक है, वीडियो बना देने से सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी कर देनी है ताकि स्टूडेंट्स को लगे ना कि हाँ हाँ मैम हम लोगों के साथ है। हमें स्टूडेंट्स को दिखाना नहीं है, जेन्युइनली स्टूडेंट्स के साथ खड़े होना है। तो सिंस अभिनय सर इस कैंपेन को लीड कर रहे हैं, स्कैम के बारे में मैं डिटेल में बात नहीं करूंगी क्योंकि आप लोग को सब स्कैम से रिलेटेड बात करनी है। हम टीचर्स को भी अच्छा नहीं लगता है ना जब स्टूडेंट्स दुखी होके हमारे पास मैसेज भेजते हैं कि मैम उसका कम नंबर था, उसका हो गया है, हमारा उससे ज्यादा था, हमारा क्यों नहीं हुआ है। तो टीचर्स हमेशा स्टूडेंट्स के साथ है क्योंकि आज मैं जो हूं आप ही लोग की वजह से हूं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। सिंस अभिनय सर इस कैंपेन को लीड कर रहे हैं तो मुझे लगा कि मैं उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट में रहूं। तो मेरी उनसे लगातार बात हो रही है, आज भी उनसे बात हुई। तो मैंने सर से बोला कि सर क्या किया जा सकता है, कुछ केस वेस का करना है। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम अभी वो सब की नीड नहीं है। ओके, ऐसे केस नहीं कर देना है ना, पहले तो हमें जानना है कि रियलिटी क्या है, जो कि हमें काफी हद तक पता है कि स्कैम तो हुआ ही है। बट जब तक प्रूफ के साथ चीजें सामने नहीं आती है ना तो हम कोर्ट केस के लिए भी मूव नहीं कर सकते हैं। ओके, तो अभी उन्होंने बोला कि वो सब कुछ नहीं करना है। अभी हमें क्या करना है ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं ना जिसका डेटा हमारे पास जेन्युइन नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे किसी ने बोल दिया कि मैम उसका 96 मार्क्स बढ़ गया है, बट ऐसा नहीं है। बट नो डाउट ये तो सब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं, कुछ ना कुछ स्कैम घोटाला तो हुआ है। तो हम सब टीचर्स आपके साथ है। तो हमें क्या करना है ना कि वीडियो बना के ये नहीं दर्शाना है कि जो वीडियो बना रहे हैं वही सिर्फ आपके साथ है। तो मैं अभिनय शर्मा सर से लगातार बात कर रही हूँ कि सर आगे क्या किया जा सकता है। ठीक है, मतलब केस की तरफ मूव करें या कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट या कुछ भी सपोर्ट की जरूरत हो तो क्या कर सकते हैं हम टीचर्स एक साथ मिलके। तो उन्होंने वही बोला कि एट प्रेजेंट हम अपने स्टूडेंट्स को बस यही बोल सकते हैं ना कि आप बस कुछ नहीं करना, आप थोड़ा एसएससी पे प्रेशर डालिए कि वो जल्द से जल्द आपका फाइनल रिजल्ट दे। आपका जब स्कोर आएगा ना उससे एग्जैक्ट पता चलेगा कि कहाँ पे इश्यू हुआ है। तो एट प्रेजेंट मैं अपने स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट करूंगी, ठीक है, कि ज्यादा से ज्यादा एट प्रेजेंट हम लोग एसएससी पे प्रेशर डाल सकते हैं कि जल्द से जल्द वो फाइनल स्कोर कार्ड जो है आपके पास दे। वो जब स्कोर कार्ड आपके पास आएगा ना तभी तो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली हुआ क्या है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना, जैसे 18 का पेपर था तो लोगों को लग रहा था बच्चों को कि 18 के पेपर में तो नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए था क्योंकि वो पेपर टू सम एक्सटेंट टफ था। लेकिन 18 के पेपर में कई बच्चों ने टाइपिंग एग्जाम देने ही नहीं गए। ठीक है, तो उससे बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं हुई। कई बच्चों ने टाइपिंग एग्जाम नहीं दिया है। अब कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि कुछ कंप्यूटर में क्वालिफाई नहीं किए होंगे, ओके, कुछ का टाइपिंग में क्वालिफाई नहीं किए होंगे। तो ऐसे एग्जैक्टली क्लियर नहीं पता चल रहा है। तो यूट्यूब पे आके बात करने से बेटर है ना कि हम रास्ता देखें कि आगे हम क्या कर सकते हैं। हम स्टूडेंट्स को एट प्रेजेंट क्या करने के लिए बोल सकते हैं, क्या करेंगे कि हम एसएससी पे प्रेशर डाल सकते हैं। ओके, और एक बार जब आपका फाइनल स्कोर आ जाता है ना तो उसके बाद फिर हम सब टीचर्स यूनाइट होके देखेंगे ना कि हमें एट प्रेजेंट क्या करना है। क्योंकि हर चीज का सोल्यूशन केस नहीं होता है ना, केस के लिए भी आपके पास वैलिड प्रूफ वगैरह चाहिए। वो सब एग्जैक्ट से मुंह से बोलने से नहीं होगा ना, एग्जैक्ट प्रूफ वगैरह भी जब आ जाएगा तभी आएगा ना, जब आपका स्कोर कार्ड वगैरह फाइनल आ जाए कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। ये तो सब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि स्कैम तो हुआ ही है। तो आई कैन अंडरस्टैंड द पेन ऑफ द स्टूडेंट्स की जो परेशान है कि कम नंबर वाले का हो गया है और मैम मेरा नहीं हुआ है। तो देखो, मैं अपने स्टूडेंट्स को अक्सर बोलती हूँ कि लीड तो कोई एक ही पर्सन करता है ना। तो अभिनय सर लीड कर रहे हैं, हम सब उनको फॉलो कर रहे हैं और उनसे बात हो रही है। ठीक है, और ये जानने की कोशिश भी की जा रही है ना कि आगे क्या किया जा सकता है। तो हम लोग सोल्यूशन देखना है हमें, और सोल्यूशन तो हमें तब पता चलेगा ना जब हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ पे हुए हैं। और प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ पे हुए हैं वो भी तभी पता चलेगा जब आपका फाइनल स्कोर आएगा। तो स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि आप प्रेशर बनाओ, ठीक है, कि वो आपका जल्द से जल्द स्कोर रिलीज करे। फाइनल कैसे कैसे क्या हुआ है, हो सकता है कुछ बच्चे कंप्यूटर में नहीं क्वालिफाई किए होंगे। बहुत सारा ऐसा भी हो रहा है ना, बहुत सारा रूमर्स भी फैल रहा है। ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन बहुत सारी बातें कुछ एक्स्ट्रा निकल के भी आ रही है। तो हमें कुछ ऐसा करना है ना कि जो बच्चे सेलेक्टेड हुए हैं उनका भी लॉस नहीं हो, और जो बच्चे रियली विक्टिम्स है जिन्होंने सफर किया है उनके लिए भी कुछ सोल्यूशन निकाला जाए। तो मैं आप लोगों के साथ हूँ, बिल्कुल आप लोगों के साथ हूँ। ये इस चीज को लेके परेशान मत होना,
ठीक है, बाकी पढ़ाई तो करते रहनी है, पढ़ाई तो रोकना नहीं है। और जो बच्चे हमारे सेलेक्टेड हुए हैं उनको तो मेनी मेनी कॉन्ग्रेट्स, लेकिन जो नहीं सेलेक्टेड हुए हैं लेकिन जो डिजर्व करते हैं, तो उनके लिए हम टीचर्स यूनाइटेड होके एकदम साथ खड़े हैं। ठीक है, पहले तो जल्द से जल्द आपका स्कोर कार्ड आ जाए, उसके बाद फिर हम लोग डिसाइड करेंगे सारे टीचर्स एक साथ है कि क्या करना है। सिर्फ वीडियो बना देने से कुछ नहीं होने वाला है, वी हैव टू गो फॉर द सोल्यूशन क्या है। तो चलो, थैंक यू स्टूडेंट्स, यही मुझे आपसे बताना था, तो इसलिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बना दिया, मैं आपके साथ। ओके, चलो, थैंक यू एवरीवन।